फ्रेंड्स, आज हम किसके विषय में बात करते हैं? ईडियम्स के विषय में बात करते हैं। ठीक है, ईडियम्स जो होते हैं किसी भी लैंग्वेज में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी बातों को कम शब्दों में क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब व्यक्त कर देते हैं आसान शब्दों। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे ईडियम्स बताते हैं जिसका हम इंग्लिश वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ देखते हैं। तो सबसे पहला जो ईडियम्स है आपका क्या है? ब्लैक शिप। ठीक है, ब्लैक शिप क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो परिवार में क्या रहता है, अकेले रहता है। जो परिवार में क्या रहता है, अकेले रहता है, जो घर के जो नियम कानून हैं उसे वो नहीं मानता है। ठीक है, और वो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं? ब्लैक शिप कहते हैं। ठीक है, वो कुछ अलग करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ब्लैक शिप कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे माई सिस्टर्स आर सो सक्सेसफुल। ठीक है, मतलब मेरी बहनें इतनी सक्सेसफुल है। ठीक है, उसमें से एक क्या है? वन इज अ डॉक्टर, लेकिन आई एम द ब्लैक शिप। ठीक है, उसमें से एक डॉक्टर है और दूसरी क्या है? इंजीनियर है। यहाँ हमने नहीं लिखा है। ठीक है, एंड अदर इज एन इंजीनियर। ठीक है, एंड अदर इज एन इंजीनियर। ठीक है, लेकिन आई एम द ब्लैक शिप। ठीक है, मैं क्या हूँ? ब्लैक शिप हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? कुछ अलग करना चाहते हैं। ठीक है, जो और परिवार के जो सदस्य हैं उससे हम वो क्या कर लेते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं उससे हम फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लैक शिप। ठीक है, देखते हैं कुछ आगे लिखा है, माई पेरेंट्स हेट मी। इसीलिए जो मेरे माता पिता हैं मुझसे क्या कर देते हैं? नफरत करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, बिकॉज मतलब क्योंकि आई गेट प्रीटी बैड ग्रेड्स। ठीक है, क्योंकि मेरे एग्जाम में क्या है? बहुत ही खराब ग्रेड आए मिले हमें। ठीक है, तो ये आपका रहा ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब ऐसा व्यक्ति जो घर में क्या रहता है? ऐसा व्यक्ति जो घर में क्या रहता है? जो घर में अकेला रहता है। घर में क्या रहता है? अकेला रहता है। ठीक है, अकेला रहता है। ठीक है ना, तथा जो कुछ अलग करना चाहता है। ठीक है ना, तथा जो क्या करना चाहता है? कुछ अलग करना चाहता है। जो कुछ अलग करना चाहता है। ठीक है, अलग करना चाहता है। ठीक है, जो कुछ क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है, और जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके रूल्स उसे वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे? ब्लैक शिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? वेट ऑन समवन हैंड एंड फुट। ठीक है, वेट ऑन समवन हैंड एंड फुट, इसका मतलब होता है कि दूसरों की जरूरतों और आग्रहों को क्या आप मान लेते हो, भले ही वे चाहे निरर्थक ही क्यों न हो। ठीक है, जैसे ही वॉज वॉलोइंग इन द लग्जरीज ऑफ द होटल। ठीक है, वो भाई साहब क्या है? होटल जो लग्जरीज थे उसमें मौज मस्ती के लिए मौज मस्ती कर रहे थे। ठीक है ना, बीइंग वेटेड ऑन हैंड एंड फुट। ठीक है, क्यों? मतलब कि वो क्या कर रहे थे? दूसरों की जरूरतों और आग्रह को मानते हुए। ठीक है, वो क्या कर रहे थे भाई साहब? जो होटल में जो लग्जरीज वगैरह हैं, ठीक है, उसमें मौज कर रहे थे। ठीक है, जबकि उनके पास पैसे नहीं थे, और ये क्या थे? उनके निरर्थक डिमांड थी। ठीक है, ब्रेक अ लेग। देखिए, ब्रेक अ लेग का हम कहाँ यूज करेंगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके साथ ये ब्रेक अ लेग का ज़्यादातर यूज हम किसके लिए करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक्टर वगैरह है, वो क्या करने जा रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस देने जा रहा है कहीं। ठीक है, स्टेज वगैरह पर, तब वहाँ हम किसका यूज करते हैं? ब्रेक अ लेग। ठीक है, क्या यूज करते हैं? उसे शुभकामनाएं देने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ब्रेक अ लेग का यूज करेंगे। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो जो आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, कि मान लीजिए आपके कोई ओकेजन है। ठीक है, किसी अवसर पर मान लीजिए वो भाई साहब मतलब कि कोई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं कहीं। ठीक है, किसी स्टेज पर या तो कहीं किसी मंच वगैरह पर। ठीक है, तो उसके लिए आप जो शुभकामनाएं उन्हें देंगे तो क्या बोलते हैं? ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को शुभकामनाएं देना। ठीक है, तो चलिए हम उसका सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को शुभकामनाएं देना, ठीक है। जैसे ब्रेक अ लेग संध्या, ठीक है, ये शुभकामनाएं दिया हमने संध्या को, ठीक है। आई एम श्योर मतलब मैं निश्चिंत हूँ, योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। इसका मतलब है किसी स्थिति या समस्या का जो मूल कारण है उसे विस्तार से बताना, ठीक है। मान लीजिए कोई समस्या है, ठीक है, और कोई समस्या है उसका कोई रीजन जो है, मूल कारण है, ठीक है। तो जो उस मूल कारण को हम क्या कर देते हैं, उसे विस्तार से बताते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करके बताते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है और आपका ये क्या है, रीजन है, ठीक है। तब उसके लिए हम कैसा सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, ही हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, when he said the company needs more HR support, ठीक है। इसका मतलब है उसे क्या किया, किसी समस्या या के मूल कारण के विषय में क्या किया, बताया, ठीक है। जब he said मतलब उसने कहा this company needs more HR support मतलब इस कंपनी को अधिक से अधिक HR सपोर्ट मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है, मतलब मानवीय मदद की क्या है, जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पॉट कॉलिंग द केटल बैक, ठीक है। द पॉट कॉलिंग द केटल बैक का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति किसी काम की आलोचना कर रहा हो जबकि गलती उसी की हो, ठीक है। हमारे समाज में पास पड़ोस ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है, जो आलोचना किसी दूसरे की करते हैं लेकिन गलती वास्तव में उन्हीं की होती है, ठीक है। तब वहाँ किसका यूज करेंगे, हम ये ईडियम फ्रेजेज यूज करेंगे, ठीक है, ईडियम्स यूज करेंगे। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, ठीक है। जैसे देख लेते हैं यू आर जजिंग मी फॉर वियरिंग रिवीलिंग क्लोथिंग टू अ पार्टी, ठीक है। यू मतलब आप, यू आर जजिंग मी आप मुझे क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, किस लिए, फॉर वियरिंग मतलब पहने हुए, रिवीलिंग क्लोथिंग मतलब बताए हुए ड्रेस को पहने हुए, टू अ पार्टी मतलब पार्टी में, ठीक है। मतलब पार्टी में जो आपने ड्रेस बताया था उसे हम पहने हुए हैं लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, कि जज कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स द पॉट कॉलिंग द केटल बैक, यही क्या है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी की आलोचना करता है जबकि बताता वही है कि यही आपको ड्रेस पहनना है, लेकिन होता क्या है, वही आलोचना भी करता है, ठीक है। उसने ही बताया गलती उसी की है लेकिन वो वही क्या कर देता है, आलोचना भी, क्रिटिसाइज भी हमें करता है, ठीक है। तो ये ईडियम फ्रेजेस का हम यहाँ यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है द न्यू ब्लैक। द न्यू ब्लैक का मतलब होता है कोई नया फैशन, ठीक है। जब कोई नया फैशन देख लेते हैं, दिस सीजन ग्रीज इज द न्यू ब्लैक, ठीक है। एक आपका फैब्रिक होता है ग्रीज, ठीक है, फैब्रिक होता है। तो इसमें बोला गया है कि इस सीजन जो है, ठीक है, जो ग्रीज है एक क्या है, नया फैशन है,